हरनाई के इलाके शारग में धमाके से 9 मजदूर जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। सुप्रीम कोर्ट में तैनात 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। नए तैनात जज जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस शफीर सिद्दीकी से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हल्फ लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर एक्टिंग जज हल्फ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर की हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनैद गफ्फार ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हलफ लिया। पेशावर के गवर्नर हाउस में कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह की तकरीब हलफ बर्दारी। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। जजेस में तकसीम कोई नई बात नहीं, लेकिन ये अच्छी बात भी नहीं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान ने कहा पीटीआई अपोजिशन से बातचीत कर रही है, अच्छी बात है। पीटीआई जहां कंफर्टेबल है वहां जरूर बात करे। पीटीआई बातचीत से पहले बता दे कि सिविल नाफरमानी पर कायम है या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी की तैनातियां वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इत्तफाक राय से हुई। ज़राए का दावा है कि वफाकी हुकूमत और वजीर आला के पी तैनातियों के लिए राब्ते में थे। 1 माह पहले इत्तफाक हुआ। आईजी खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती वफाकी हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी की तैनाती खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मर्जी से हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा आईजी और चीफ सेक्रेटरी की तैनाती एक तरीका कार के तहत हुई। दोनों नाम सूबाई हुकूमत ने तजवीज़ किए थे। 3 मुल्की सीरीज का फाइनल, किसको मिलेगा टाइटल? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज कराची में होंगे मद्दे मुकाबिल। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। कीवी कप्तान कहते हैं कि उम्मीद है फाइनल में भी जबरदस्त मुकाबला होगा। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं फाइनल में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के सरबरा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। निजी शोबे के लिए 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी मुतवक्की है। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक IFC वफ्द का दौरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव कंट्री पार्टनरशिप मंसूबे की मंजूरी के बाद सामने आया। मंसूबे के तहत IFC हर साल पाकिस्तान के निजी शोबे के लिए तकरीबन 2 अरब डॉलर्स फराहम करेगी। वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर तौकीर शाह का कहना है कि सरमायाकारी का मकसद पाकिस्तान के अहम शोबों इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, ज़राअत और SMEs में तरक्की को मुतहरिक करना है। रेकॉर्डिक में IFC की सरमायाकारी का पैकेज तकरीबन 2.5 अरब डॉलर्स तक होने की तवक्को है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान फरोख्त करने का ऐलान। वज़ीर आज़म मोदी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुंबई हमलों में मुबैना मुलव्वस कैनेडियन शहरी तहव्वुर राना को अमरीका से भारत के हवाले करने पर सदर ट्रंप की आमादगी। भारत से 100 अरब डॉलर के तजारती खसारे पर इजहार तशवीश। भारत पर भी जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान। ट्रंप ने एक सवाल पर वाज़ेह किया कि यूक्रेन को नेटो में नहीं होना चाहिए क्योंकि जंग की वजह यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की बात थी। चीन से भी अच्छे ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान और तुर्की का तिजारती हजम 5 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने और 2 तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने का अज़्म। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एनर्जी ट्रांजिशन और कानकनी के शोबे में ताउन बढ़ाने समेत 24 मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। दौरा मुकम्मल करके तुर्क सदर वतन वापस रवाना हो गए।
वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि भारत LOC पर धमाका खेज़ मवाद की नकल हरकत और इस्तेमाल से तखरीब कारी कर रहा है। 2016 के बाद से LOC पर IEDs लगाने के 54 वाक़यात सामने आए। चकोठी, नेज़ापीर, चिरीकोट, रक्षकरी और देवा में भारतीय IEDs मिलने और फटने के वाक़यात बढ़े। मुतादिद शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। भारतीय फ़ौज की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और जाली मुकाबले किए जाते हैं। मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग के लिए भारत अपने फ़ौजी ज़राए इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान ने भारत से एहतजाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम को भी शवाहिद फराहम किए। IMF मिशन आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात करेगा। IMF मिशन ने बज़रिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से रब्ता किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने IMF मिशन को दोपहर 3 बजे बुला लिया। 2 रोज़ पहले IMF के मिशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की थी। चीफ जस्टिस के अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ के बारे में बताया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर वजारत कानून और वजारत इत्तलाआत को नोटिस जारी कर दिया। वजारत IT और वजारत दाखिला से भी जवाब तलब। FIA और पेमरा को भी नोटिस जारी। 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने PFUJ और दीगर की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी किया। अटार्नी जनरल मुआवनत के लिए तलब। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फायरिंग के तबादले में 13 खवारिज हलाक हो गए। मारे गए अफराद में सरकर्दा खवारिज शाहगुल उर्फ रूहानी शामिल। जनूबी वजीरिस्तान के कस्टम सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर और सदर वजीरिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स लापता। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तीनों अफराद अंगुरडा से वापसी पर शोलाम के इलाके से लापता हुए। कराची के इलाके माइकोलाची में रेलवे फाटक पर ट्रेलर और ऑयल टैंकर माल बरदार ट्रेन से टकरा गए। ऑयल टैंकर का अगला हिस्सा दब जाने से टैंकर ड्राइवर फंस गया। रेलवे इंतजामिया का कहना है माल बरदार ट्रेन की आमद के वक्त मौजूद गेट कीपर ने ट्रेलर को रुकने का इशारा किया था। ट्रेलर ड्राइवर ने पटरी अबूर करने की कोशिश की तो हादसा हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि ट्रैफिक हादसात में किसी एक शख्स या इदारे का कसूर नहीं, हुकूमत समेत सबका कसूर है। मोटरसाइकिलों पर साइड के शीशे नहीं होते, हेलमेट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सख्ती करो तो लोग चिल्लाते हैं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक अहकामात नए नहीं हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट को आउटसोर्स करने का मंसूबा बना रहे हैं। सन के करीब इंडस हाईवे पर 2 गाड़ियों की टक्कर से 5 अफराद जाँ भाग, 6 जख्मी। गलत साइड से क्रॉस करते हुए गाड़ियों के दरमियान हादसा पेश आया। कराची के इलाके डिफेंस में 6 जनवरी से लापता मुस्तफ़ा की वालिदा के DNA मैच के लिए लैब भेज दिए गए। DNA को मुल्जिम अरमगान के घर से मिलने वाले खून से मैच किया जाएगा। क्राइम सीन यूनिट ने अरमगान के घर से खून के नमूने लिए थे। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मुल्जिम अरमगान घर से गैर कानूनी कॉल सेंटर भी चलाता था। मुल्जिम के घर से ममनुआ बोर का असलहा भी मिला है। मगवी मुस्तफ़ा का मोबाइल फ़ोन भी मुल्जिम अरमगान के घर से मिला था। PFUJ की कॉल पर मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने भूख हड़ताली कैंप से खिताब में कहा, कल के भूख हड़ताली कैंप के बाद मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी जिनमें आइंदा के राह अमल का ऐलान होगा। लाहौर में भूख हड़ताली कैंप से खिताब में सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ लड़ाई पूरे मुल्क की लड़ाई है। पैका एक्ट काला कानून है, इसे नहीं मानते। कोयटा में बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेस क्लब के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप। चकवाल में PFUJ की कॉल पर एहतजाजी रैली और भूख हड़ताली कैंप। लाड़काना, ठट्टा, सांगढ़, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों ने भूख हड़ताली कैंप्स लगाए और एहतजाज किया।
इसराइल के गजा और बैरूत में जंग बंदी मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़िज़ाई हमले। बैरूत में हिज़्बुल्लाह के हथियारों को निशाना बनाने का दावा। ईरान से आने वाली परवाज़ को बैरूत एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया। सिविलियन तैयारे में हिज़्बुल्लाह के लिए रकूम की तरसील का इल्ज़ाम। एयरपोर्ट के बाहर लबनानी शहरियों का एहतजाज। हमास का जंग बंदी मुआहदा बरकरार रखने के लिए कल 3 इसराइली कैदी रिहा करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइल का फिर जंग शुरू करना मसले का हल नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एलॉन मस्क से वाशिंगटन में मुलाकात। इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की जनूबी एशियाई मार्केट में फराहमी पर बातचीत। भारतीय वज़ीर आज़म के साथ 7 रुकनी वफ्द आया। एलॉन मस्क के 3 कमसिन बच्चों समेत सिर्फ फैमिली मौजूद। मोदी हक्का बक्का रह गए। 20वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के बड़े मुकाबलों का आगाज। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के पहले मरहले में 44 गाड़ियां ट्रैक पर रवाना हो रही हैं। क्वालिफाइंग राउंड के विनर जुनैद हूद सबसे पहले ट्रैक पर रवाना हुए। पहले मरहले का ट्रैक 220 किलोमीटर पर मुश्तमिल है।